हेलो भाई, शांत हो जाओ भाई सब। हैप्पी न्यू ईयर भाई ऑल ऑफ यू। ये साल सबके लिए बढ़िया जाए। 2025 में आप सेलेक्ट हो आईआईटी में, कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 2024 अब कुछ बुरी आदतें छोड़ दो। 23 की 24 में आ गए आप लोग। लास्ट भाई शांत हो जाओ, देखो बिल्कुल सब लोग चाहे भीड़ सी है ना पीछे, यहां से उठ उठ के ये खाली पड़ी ना, यहां आ जाओ सब। चलिए खड़े हो जाइए, ये चारों पांचों इधर वाले सारे खड़े हो। हाँ तो यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तू भी खड़ा हो जा भाई, पीछे भी खड़ा हो जा, इधर आ जाओ। यहाँ यहाँ आ जाओ आगे भाई, आगे आ जा। हाँ हाँ तू ही। हाँ बहुत बात करता है, कोई बात नहीं, यहाँ बैठ। आगे आ जाओ भाई, आगे 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 आगे, यहाँ पे आ जाओ। बस रे आप शांत, पीछे वाले भी तो आगे ही आ जाओ। बस सब लोग शांत हो जाओ भाई। तो आज जो लोग नहीं आए उनका हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है अभी, या सिर्फ कल से? क्या कल से? कल से फिर कितनी छुट्टी चाहिए भाई, क्या करोगे इतनी छुट्टी? इतनी सर्दी लग रही है क्या? लगे तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। पैराबोला लास्ट क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला देख चुके थे और 4 बेसिक पैराबोला की इक्वेशंस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की बात कर चुके थे। उसके वर्टेक्स की बात कर सकते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला भी हमने बात कर ली थी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ऑर्डिनेट्स, फोकल कोड, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम पैराबोला की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ पैराबोला होंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड ओब्लिक पैराबोला। तो सबसे पहले फर्स्ट हम अगर हॉरिजेंटल पैराबोला की बात करें तो ये मेरे पास कुछ सेफ होगी, ये इधर भी हो सकता है या इधर भी ओपन। तो इसका मतलब जो हॉरिजेंटल पैराबोला होगा, जो उसमें एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो पैरेलल टू किसके होगी? एक्स एक्सिस के। अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, तो इसको आप बोलेंगे हॉरिजेंटल पैराबोला। जहां पे जो आपके पास एक्सिस आएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कि जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी इन हॉरिजेंटल पैराबोला क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहीं पे अगर हम बात करें अपना सेकंड केस, वर्टिकल पैराबोला। ठीक, तो अगर हम वर्टिकल पैराबोला की बात करें, दिस इज कोई भी एक पैराबोला है और ये उसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी वो किसके पैरेलल होगी? वाई एक्सिस के। तो यहां पे हम बात करें तो ये क्या आएगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
ठीक है, तो इस टाइप के पैराबोला को क्या बोलेंगे? अरे मेरे को दे दो, लाओ मैं डाल लूंगा इसको, ला मेरे को दे दो इसको, मैं डाल लूंगा, कोई बात नहीं, अभी मिल के आया मैं इससे। ठीक है, वर्टिकल पैराबोला। अब ओब्लिक पैराबोला की बात करें, दैट मीन्स कि उसकी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉर वाई एक्सिस, तो इस टाइप का जो पैराबोला होगा क्या कहलाएगी? ओब्लिक पैराबोला। तो अगर हम इसकी बात करें यहां पे सिंपल सा, ये मेरे पास कोई भी एक पैराबोला है जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड नॉर वाई एक्सिस, तो इस टाइप का जो भी पैराबोला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओब्लिक पैराबोला। ठीक है, अब तक हमने स्टैंडर्ड पैराबोला या 4 बेसिक पैराबोला के बारे में बात की थी जिसके वर्टेक्स क्या थे? 0 0। ठीक है, कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन ही हो। ठीक है, या फोकस की बात करें वो a,0 या -a,0 या 0,a या 0,-a हो, वो अलग अलग भी होते। तो अब इनको हम शिफ्ट करते हैं, इसके वर्टेक्स को भी और फोकस को भी। और मैंने कहा था कि जो भी शिफ्टिंग होगी वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, उसके अकॉर्डिंग ही हम शिफ्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल से पहले थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद जनरल फॉर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल में एक पैराबोला लेता हूं कि कंसीडर ए पैराबोला, अगर हम बात करें वाई स्क्वायर -2 ऑफ वाई -4 ऑफ एक्स प्लस 9 इक्वल 0, वाई स्क्वायर -2y -4x प्लस 9 इक्वल 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने कहा था कि पैराबोला का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये पहले दिन ही हमारा स्टेटमेंट था। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। अब इसमें जो स्क्वायर टर्म है वो y में है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये तो या वाई स्क्वायर इक्वल 4ax बनेगा या वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। तो वाई स्क्वायर -2y, अगर इस 9 को मैं 8 + 1 लिख लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ये समथिंग y -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4x प्लस 8 इक्वल 0। अगर स्क्वायर ओपर करते हैं 2y टर्म है, दैट इज यहां 1 ही चाहिएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 इक्वल इधर ले जाए 4x -2, 4x -2 ये हो जाए। इसको क्या लिख सकते हो? y -1 स्क्वायर इक्वल 4 इंटू x -2। अब मैं इस पैराबोला के फाइंड करना चाहता हूं आपके पास, अगर हम बात करें क्या फाइंड, सबसे पहले तो हम इसके वर्टेक्स की बात करना चाहते हैं कि भाई इसके वर्टेक्स क्या होंगे। सेकंड इसका फोकस की मैं बात करना चाहता हूं कि भाई इसका फोकस क्या होगा। थर्ड इसके हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करना चाहते हैं। फोर्थ भाई इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी, इसके बारे में भी बात करें। एंड फिफ्थ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, और 6 की लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ double ordinates which passes through
विच पासिस थ्रू 3,1 की लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट भी मैं फाइंड करना चाहता हूं जो पास हो रहा है 3,1 से। तो इन सब के बारे में अगर हम समझ लेंगे तो इन जनरल ड्राइव करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, बड़ी सिंपली हम बात करेंगे। तो ये मेरे पास इक्वेशन किसकी आई, पैराबोला की, y माइनस। इन जनरल जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, अगर उसकी बात करें वो इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, और इसकी हम इमेज भी जानते हैं कि ये आपके पास इसकी इमेज जहां पे इसका फोकस क्या होता है a,0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x इक्वल माइनस ए, x इक्वल माइनस ए, और इसका वर्टेक्स आपके पास 0,0, और जो ये वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस होती है क्या होती है a, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है a इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड ये फोकस, या कहें a इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स। ये हमने पढ़ा था कि जो a हमारे पास होती है यहां पे वो क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। अब अगर इसको इससे हमें कंपेयर करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें शिफ्ट करना है, तो इसका वर्टेक्स किस पे होना चाहिए, 0,0। तो इसका मतलब इसको कंसीडर कर लें, अगर कैपिटल ऑफ y इक्वल में y माइनस 1 ले लूं और कैपिटल ऑफ x इक्वल x माइनस 2, तो ये किस टाइप की इक्वेशन होगी, कैपिटल y स्क्वायर इक्वल 4x। तो मतलब इसी फॉर्म की कुछ इक्वेशन होगी। अगर हम यहां से कंसीडर कर लें कि लेट कैपिटल ऑफ y इक्वल y माइनस 1 एंड कैपिटल ऑफ x इक्वल x माइनस 2, और इक्वेशन में पुट करें तो यहां से क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ x, y स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ x। तो इस टाइप की इक्वेशन का तो हम जानते हैं। अब इसके वर्टेक्स कहां होंगे, 0,0, y स्क्वायर इक्वल 0,0, तो y 0 और x 0। तो इफ यदि हम y इक्वल 0 की बात करते हैं, दैट मीन्स y माइनस 1 इक्वल 0, तो y माइनस 1 इक्वल 0, तो y क्या है आपके पास 1, और x इक्वल 0 की बात करते हैं, इफ x इक्वल 0 तो दैट इज x माइनस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल 2। जब इसके वर्टेक्स 0,0 पे है, कैपिटल X कैपिटल Y के, तो ये स्मॉल x स्मॉल y क्या होगा, 2,1, 2, अगर मैं बात करूं मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कैपिटल X और Y के कोरेस्पोंडिंग मुझे क्या बनाना है, 0,0 पे जो इंटरसेक्ट करे ओरिजिन। तो यहां पे जब कैपिटल Y इक्वल 0 है तो y इक्वल क्या आएगा 1, तो y इक्वल 1 ये कोई लाइन होगी भाई, y इक्वल 1, और x इक्वल 2 ये कोई लाइन होगी। ये पॉइंट आपके पास क्या होगा 2,1, और ये कैपिटल x एंड y के लिए वो ही बिहेव करेगा जहां पे ये जैसे ये बिहेव कर रहा है, x एंड y। भाई जो आपके पास ये 2,1 है, इस कैपिटल X और Y के लिए तो ये 0,0 ही तो है भाई। X की वैल्यू आपके पास 2 कब आई, जब कैपिटल X इक्वल 0 था, ये आपने शिफ्ट किया 2 पॉइंट, और जब कैपिटल Y इक्वल 0 था तो Y इक्वल 1। तो मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये इस टाइप का कुछ ग्राफ है, अगर ये ओरिजिन, तो इसका मतलब ये मेरा पैराबोला किस टाइप में जाएगा, इस टाइप की शेप होगी, ठीक। अब इसका कंपेयर भी अगर हम किससे करें, y स्क्वायर इक्वल 4ax, तो यहां a की वैल्यू क्या है 1। भाई इसका कंपेयर आप करो, y स्क्वायर इक्वल 4ax, तो बात है कंपेयर, तो a इक्वल क्या आएगा, इससे करें या ओरिजिनल इक्वेशन से भी आप इससे करें, तो यहां a की वैल्यू क्या है 1। तो a मेरे पास 1 है, और a क्या थी आपके पास, डिस्टेंस थी किसके बीच की, फोकस एंड वर्टेक्स के भी। तो वर्टेक्स आपके पास क्या है 2,1,
1। वर्टेक्स हमारे पास क्या है भाई 2,1 और ए की वैल्यू क्या है 1। तो वर्टेक्स से 1 डिस्टेंस पे क्या होगा फोकस, वर्टेक्स से 1 डिस्टेंस पे क्या होगा। तो इसका मतलब यहां कोई पॉइंट होगा इस पैराबोला का 3, क्योंकि x की डायरेक्शन में बढ़े आप, y पे तो किस पे रहे 1 पे, तो 3,1। तो इसका फोकस क्या हुआ 3,1। और इसी से इक्वल डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स भी होती है, ठीक है, इधर a डिस्टेंस पे, तो 2 - 1 इज 1। तो यहां कोई पॉइंट होगा जहां पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी 1, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी x = 1। ये बात समझे भाई। फोकस हमें पता है कि फोकस से और वर्टेक्स की डिस्टेंस a है, हेयर वैल्यू ऑफ a इज 1। तो इस 2 में हमने क्या कर दिया 1 को ऐड, तो ये आपके पास आया 3, 1। और इसी a डिस्टेंस में क्या है डायरेक्ट्रिक्स, तो वो हमने कहा 1,1, तो x = 1। तो डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास आ गया और फोकस भी हमारे पास आ गया, ठीक है, एंड वर्टेक्स भी आ गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ x। यहां पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी क्या होगी 4, या 4a में भी पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से अगर हम देखें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4, ये भी मिल गया। अब उसने पूछा कि लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट जो किससे पास हो, और ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो क्या बन जाता है, तो मतलब वो भी क्या होगा 4, वो भी क्या होगा, क्योंकि वो किससे पास हो रहा है 3, और फोकस से, तो वो भी क्या हो गई लेंथ ऑफ, तो वो भी क्या आएगी 4। तो इस टाइप में हम कर्व शिफ्टिंग कर सकते हैं अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है जैसे, तो उसको कैपिटल ऑफ y कैपिटल ऑफ x, क्योंकि हम स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके फोकस, उसका डायरेक्ट्रिक्स, उसका वर्टेक्स, सारे लेंथ ऑफ उसकी लेटेस्ट रेक्टम, सब बिहेवियर हम उसका जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको शिफ्ट कर लिया, रखा इसको किसमें ओरिजिन में ही कैपिटल x, और कैपिटल y के लिए ये ओरिजिन ही तो है, हाँ स्मॉल x के लिए शिफ्ट हो गया, x कितनी डिस्टेंस पे 2 और y कितनी पे 1 पे, तो इसका वर्टेक्स है x = 2 पे और y = 1 पे शिफ्ट हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई यहां पे अगर वैल्यू पुट करें तो वर्टेक्स क्या आया भाई 2, फोकस डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला ये होगी, ठीक है, और ये क्या है लाइन y - 1, तो दैट इज y - 1 = 0 या y = 1। तो यहां से क्या है y = 1। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या आई, और ये भी क्या आया 4। क्लियर है, नोट कर लीजिए एक बार फिर। बात नहीं भाई, थोड़ा करो जल्दी, इतने दिनों बाद तो पैसे भी पढ़ रहे हो, इससे पहला भी करना है नोट, किसको करना, दिखाइए कॉपी, तेरे को करना भाई, तेरे को कर, क्योंकि वो ज्यादा जोर से बोलते हैं जिन्हें नोट नहीं करना होता। यस सर, बात नहीं करो भाई, हाँ तरस खाओ, मेरा गला तुमसे ज्यादा खराब है, मैं जाते बोलूंगा तो क्लास गड़बड़ हो जाएगी। तो अनाउंस होगी छुट्टी तुम्हारी पक्का नहीं, 90-10 99 पॉइंट, और उसके बाद बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, इसकी क्या गारंटी, हो गया ये, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, ऐसे तो पूरी जनवरी करा लोगे तो
स्कूल्स में होती है छुट्टी दिया भाई, कोचिंगों में थोड़ी। आईआईटी एक जुनून है, एक सपना है, एक पागलपन है, और वो पागलपन छुट्टियों से थोड़ी चलता है। पर आप कितने भी बड़े हो जाना, जब छुट्टी मिलती है ना उसकी खुशी अलग ही होती है, किसी में भी मिले, चाहे कोई एमएससी कर रहा हो, पीएचडी कर रहा हो, मतलब जॉब पे भी हो, और उसे पता चल जाए कि सुबह आज छुट्टी है, बेमतलब वाली, मतलब आपको पता है संडे की छुट्टी होनी है, वो डज नॉट इफेक्ट, पर वैसे बोला हाँ आज छुट्टी है, जितनी खुशी आज जब सर ने कहा होगा ना कि कल से छुट्टी है, इतनी खुशी मिली होगी ना कि ब्रह्मा स्वर्ग यही है पूरा अंदर से। और हम भूल जाते हैं कि नुकसान है। मैं फारसी में बोल रहा था कि कल बोला जो है भाई, तो मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है। आप देखना, छुट्टी जब अनएक्सपेक्टेड चीज आपको मिल जाए ना उसकी खुशी अलग होती है। और हमें पता है कि हमारा ही लॉस है, परसों की भी है ना, मैं संडे की हो ही गई, फिर संडे 3, कल जितना मजा आएगा छुट्टी में परसों भी आएगा, लेकिन संडे वाली में नहीं आएगा कि यार अगले दिन जाना है। भाई बात नहीं रे, करो ये भी जल्दी जल्दी, बात नहीं पढ़ाएंगे, एक टॉपिक तो करेंगे यार, खत्म। हाँ करिए फिर बस 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 हो गया, ये हो गया, तो बात कर रहे थे यार, तो बस चलिए लिखिए लिखिए, बस बस बस। कॉमन कोड की, हाँ तो पॉइंट टच करके ना, कौन सा पॉइंट निकालेंगे? हाँ उनको दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले, हाँ वही उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हाँ उन दोनों के जो रूट्स होंगे, कॉमन रूट्स होंगे, वही उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ना, x की 2 वैल्यू आएगी, y की 2 वैल्यू आएगी, अब उसमें से देखना है कहाँ टच करे। हर एक बार छुट्टी जो हुई थी इसमें पढ़ाई वढ़ाई की थी किसी ने? हाय हाय हाय, सफेद झूठ, टोटल 5 दिन में। छुट्टी में पढ़ाई कल ही हुई होगी, उससे पहले 4 दिन नहीं, अगर थोड़ी बहुत करी हो गया भाई नोट। है कंबल में घुस के, हाँ पढ़ लिए कंबल में तो तुम। चले हो गया, बस भाई शांत रहे। इसके बाद कौन कौन चैप्टर बचे तुम्हारे? लिमिट्स, डेरिवेटिव, अरे ये तो ठीक है, कोनिक सेक्शन के अलावा वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, बस
ठीक है, बस यही बचे ना लिमिट्स, इससे नेक्स्ट लिमिट्स डेरिवेटिव चलाएंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी स्टेट तो हम 12th में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी आती है, 3D ज्योमेट्री भी वहाँ पे आती है। हाँ वेक्टर हट गया, अब ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया, वेक्टर हो गया भाई। ये भी कितनी नो कर लो, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा मैं भी नहीं छोड़ू, ठीक है। चले आगे। भाई एनसीईआरटी हम ऑलरेडी पैराबोला के सारे क्वेश्चन कर चुके। ये टॉपिक खत्म होने पे बोर्ड का आरडी शर्मा भी खत्म। एनसीईआरटी तो पहले ही हमारा खत्म हो चुका, और आज ये टॉपिक खत्म होने पे आरडी शर्मा भी जो होती है बुक 1 की वो भी खत्म। फिर बचेंगे आईआईटी वाले, थोड़ा सा पैरामीट्रिक फॉर्म होगी, कोई पॉइंट कट कर दे, लेंथ ऑफ फोकल कोड कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल, पूरा ही है, पूरा ही पढ़ा देंगे कि थोड़ा है तो ठीक। डन हो गया भाई सबका। चलिए लिखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose, बस रे, whose vertex is h, k and axis is parallel to एक्स एक्सिस, और जो इसकी एक्सिस है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें स्टैंडर्ड, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ a x माइनस h। और अगर इसका ग्राफ की बात करें, ये आपके पास कोई भी, इसको आपने कैपिटल ऑफ y और इसको कैपिटल ऑफ x, जैसे सेम हमने वो किया था एग्जाम्पल, तो आपके पास ये x एक्सिस, ये y, दिस इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y। तो इसकी शेप आपके पास किस टाइप की होगी, ये वर्टेक्स क्या आएंगे, वहां पे क्या आए थे 2,1, तो हेयर वर्टेक्सिस उसने दिए भी है h, k। अब अगर इसकी हम फोकस की बात करें तो a डिस्टेंस होती है कहां से कहां, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाएगा h प्लस a k, h प्लस a अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करें इक्वेशन की, इधर यही हम लाइन ले लें, तो ये क्या होगा x इक्वल h माइनस a, और एक्सिस ऑफ पैराबोला y माइनस के इक्वल 0 या y इक्वल, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। तो यहां पे अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो आपके पास h, k, सेकेंड फोकस h प्लस a, k, और अगर हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स की बात करें थर्ड, x इक्वल या कहें और x माइनस h प्लस a इक्वल 0, एंड फोर्थ एक्सिस ऑफ पैराबोला y माइनस 0, एंड फिफ्थ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या आ जाएगी
4 ऑफ ए। ठीक है, एक तो केस ये है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4 ऑफ ए एक्स माइनस एच। इसमें हमारे पास सेकंड केस ये भी आ सकता है, क्योंकि एक्सिस ऑफ पैराबोला यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो दो केस पॉसिबल है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax। खड़े हो जाओ भाई, लास्ट ये रखना नहीं, फोन बाहर बाहर बाहर, फोन बाहर, फोन बाहर, फोन 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 दे दे, फोन बाहर। लास्ट वार्निंग तुझे पहली बार भी दी थी, अब मैंने फोन दे दिया था तेरा, तो ही वो लड़का था, तेरी घड़ी भी मैंने दे दी थी, फोन भी मैंने दे दिया था। ठीक है, और आज फिर तू वही हरकत कर रहा है, नहीं पढ़ रहा भैया, तू शांति से या तो नोट्स बना ले, फोन वोन का यूज क्यों करता है क्लास। लास्ट बार तूने कहा कि वो दूसरा लड़का बजा रहा था गाने, आज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तेरे पास। ठीक, अब यहीं पे अगर हम सेकंड केस की बात करें तो y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4 ऑफ ए एक्स माइनस एच। ठीक है, तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो क्या होगा इसकी इमेज, ये कोई लाइन है y इक्वल के, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये लाइन होगी y इक्वल के, और ये एक लाइन होगी x इक्वल, अब इसकी से दिस वर्टेक्स क्या होंगे h कोमा के, ये कोई पैराबोला की से, अब इसका फोकस इधर और डायरेक्ट्रिक्स इधर, तो a को रिप्लेस कर दें किससे, माइनस ए से, तो आपके पास आ जाएगी सारी वैल्यू सेम। तो कैसे हम फर्स्ट बात करें किसकी, फोकस क्या होगा h माइनस के, क्या बोलो बोलो, फिर बात क्यों कर रहे हो, वर्टेक्स H कोमा, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी आपके पास, x इक्वल या h माइनस ए, A is replaced by प्लस ए करना है माइनस, पक्का, दैट इज x माइनस h माइनस ए इक्वल 0। अरे ये कोई भी पॉइंट ले लो, 2,1 है, डायरेक्ट इधर ही तो शिफ्ट होगी, तो इसलिए तो एग्जांपल बताया था। या a को आप सिंपल सी बात देखिए, a इज रिप्लेस बाय माइनस ए, x माइनस ए, h माइनस ए, एक्सिस ऑफ पैराबोला सेम, एक्सिस ऑफ y माइनस के इक्वल, ये आप ध्यान रख लोगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी, जनरल शिफ्ट भी, पर फिर पैराबोला में कुछ नहीं, फिर तो मॉडिफाई करना है इसको अलग अलग, किसी से लाइन इंटरसेक्ट करा दिया, किसी पॉइंट से करा दिया, इसकी फोकल कोड की लेंथ निकाल ली, पैरामीट्रिक फॉर्म की बात कर ली, मतलब ये बेसिक्स चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब यदि मेरा वर्टेक्स तो h कोमा के ही हो, लेकिन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो पैरेलल टू y एक्सिस। थर्ड, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is
h comma k and axis of parabola is parallel to y-axis and axis of parabola is parallel to y-axis। तो ये इक्वेशन किस टाइप की होगी भाई? x माइनस 4a इस टाइप की। अब a आपके पास डिपेंड, और एक हो सकती है x माइनस एच स्क्वायर इक्वल माइनस 4a। इसकी इमेज बनाइए और लिखिए इसके वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। जल्दी से लिख के दिखाओ, कोई बात नहीं करेगा भाई। यहां ये गलतियां मिट सकती है, वहां नहीं, इसलिए इसका कभी यूज मत करो, ये आपकी गलती छुपाता है। अरे हर पीछे देखने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब अपने अकॉर्डिंग सोच और कर। बिल्कुल सेम ही तो है ये, इसमें बस चेंज क्या है, एक्स की जगह वाई है। पर गलती करने वाले हैं भाई, हैं भाई। पैराबोला भी कोई ऐसे ही घुमा रहे हो अब भी, अब तो आदत सी हो गई है। बना भाई बना, ऐसे कैसे? छोड़, वो तो डॉक्टर वाली राइटिंग लिखे है, क्या देखेगा उसका? कोई दवा लिख देगा, तू दवा बनाता रहेगा। हाँ भाई दिखाइए, वर्टेक्स एच कोमा के और फोकस। सब जज्बात ही बदल दिए थे पूरे। हाँ भाई, तुमने पहले गलत लिखे थे क्या? दिखाना। हाँ ये देख महारथी, y को भी h की x की डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, h प्लस ए। रट्टा रट्टा। हाँ भाई बहुत बढ़िया, करो 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 करो। हाँ क्या गलती की थी? करने दे, ये बात में लिखी तूने, चल कर बस रे। अगले यहीं पहुंचे अब तक। डालो रे दूसरे तीसरे गेयर में गाड़ी को। तुम्हारा भाई, तुम्हारा। अच्छा कौन है जो कर रहा है, इसको कॉपी कर रहे हो सारे? अच्छा वो आगे चल रही है थोड़ी। तुम्हारा हो गया भाई? अच्छा बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सेब गोलाई में, ये तो वो हो गया ना एक जार टाइप, उसमें प्रैक्टिकल करते थे। ठीक है चलिए निकालिए। अरे हाँ जी करिए आगे। करो, तो सारा करा दिया, रामायण पूरी सुना दी मैंने। हाँ भाई इधर इधर आ जा, तो इस कोने पे दिखा भाई कॉपी, क्या लिख रहा था जब से मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। हाँ तू आया था ना इसकी सोर्स लेके उस दिन, आज भी तो ये आना है। आज तो नहीं आएगा, अब देख ले, आज नहीं तेरा नाम भी। हाँ तू सोर्स लेकर आता है ना, वो सर ये लेता है इसकी जिम्मेदारी है। फोन तेरा था, उसको दे रखा था, तो तेरा फॉल्ट। तेरे तो पापा भी आए थे, मिल गए थे मेरे से, और तू फोन कैसे दे सकता है किसी को भी? हाँ भाई हो गया। किस किसने सही पहिया घुमाया देख डिजाइन। अरे फीवर, ओए फीवर हो जा खड़ा। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, तबीयत खराब में भी काम करेगा तू आज।
ठीक 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 हो गया। बस ले ही आया घुमा फिरा के। यो 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 क्या यो? अरे सर यो क्या यो? ये गड़बड़ कर रहा था यो। ये हमारे पास भाई एक्स वाई प्लेन। शांत रे, ध्यान से देख लो भी। तुम पैराबोला कोई ऐसे ही बना रहा है, बस खींच रहा है लाइन, क्योंकि 5 दिन में तो आधे बेवकूफ बन चुके हो, 3 दिन बाद में ठेठ ही बनोगे, दिख रहा है मेरे को लक्षण। एक्स इक्वल एच, वाई इक्वल के, दिस इज द पॉइंट ऑफ एच कोमा एक्स माइनस। अब इसकी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसने खुद ये दिया है। तो ये शेप किस टाइप की होगी? ये तो ये पॉइंट क्या होगा? अब ये कोई फोकस है हमारे पास और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है? ए। तो ये वाई डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ना कि एक्स जो तूने बढ़ाया था। ठीक है, तो यहां पे एच तो एच ही रहेगा, के प्लस ए, और ये एच कोमा के माइनस ए आपके पास। और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी? एक्स इक्वल, तो यहीं पे अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट इसका वर्टेक्स क्या आएगा? एच कोमा सेकेंड फोकस एच कोमा, ठीक है जी, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? एक्स इक्वल वो वाई इक्वल या वाई माइनस के प्लस ए इक्वल। ओके जी। फोर्थ एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स इक्वल और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 ऑफ ए। अब यदि इसी इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज कर दें, -4 ऑफ ए, तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा। किसके लिए? एक्स माइनस 4 ऑफ ए, वाई माइनस के, एक्स माइनस एच स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ ए, वाई माइनस इसके फोकस वर्टेक्स बताओ जल्दी जल्दी सब। बहुत बढ़िया। अब इसका वर्टेक्स तो सेम ही रहेगा, फोकस एच कोमा डायरेक्ट्रिक्स वाई माइनस के माइनस ए इक्वल, और इसके एक्सिस ऑफ पैराबोला भी सेम, एक्स इक्वल और लेंथ ऑफ 4। ये वाला इसके लिए है इक्वेशन, नोट करो जल्दी। बना दिए? बहुत बढ़िया। ये देख और वो देख, ऐसे ही लगे। तो भाई बोलो बोलो, तुम भी बोलो। इसने गलती करी तो क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भाई जब वो इतना ध्यान दे रहा वही बताएगा। पीछे क्या रह गया वो? ये तो लिख लिए।
भाई ये तो हो चुका, चलो लिखो, हो गया। अरे ये तो हो गया ना सबका, ये किसका रह रहा है, लिख जल्दी। ओ भाई शांत यार, बात नहीं। तो ये इतनी दूर से तेरी गलतियों पे ध्यान रख रहा है, क्या कारण है इतना, इसकी गलतियों पे इतना ध्यान क्यों? अच्छा वो नहीं थी, वो तो बनाई। बोला सच्ची दोस्ती है। क्या सुना रहा है इसको है, अपने लेवल पे ले जाएगा। हो गया भाई ये, तो ये हमने बात करी शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स की। तो इन्हीं चार टाइप में हम शिफ्ट करेंगे वर्टेक्स को भी, ठीक है। अब एक जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जहां एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो वो किस टाइप की होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो x इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। क्या हो रहा है, ऐसा कंट्रोल नहीं कर पा रहा तू? हाँ, कुछ तो है, ठीक है। और यदि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें जहां एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में जो होगी अभी लिखते हैं इनको भी। ये हो गया नोट, सबका हो गया? नो सर वाला कौन है? डन सबका? ये अभी लिख रहे हैं भाई, चले आगे। नोट फर्स्ट कि द जनरल इक्वेशन ऑफ बस रे कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x axis। यहां बैठ जा, ठीक है, इधर ही कोने पे। द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x axis is x equal a y square plus b of y plus c। x equal a y square plus b of y plus c equal 0। तो इस भी फॉर्म में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब थोड़ा इसको पैराबोला को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करें स्क्वायर फॉर्म में। तो x इक्वल a कॉमन ले ले, वाई स्क्वायर प्लस सी a। तो x इक्वल a वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए वाई प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए। ये कर सकते हैं भाई, क्योंकि इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दिया और सबका इसका। तो x इक्वल a, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा यहां से? y प्लस
b बाई a का होल स्क्वायर या 2a, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई, x इक्वल a y प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस क्या कॉमन आएगा यहां से, वो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 4a स्क्वायर, तो क्या बचेगा 4a माइनस बी स्क्वायर ए वाई प्लस, ठीक है, ये अपॉन नहीं बोलता, ये बटे बोलता है, बटे। अब या तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर, वेयर डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और डी इक्वल क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, फिर डी इक्वल, बस बस बस, मजाक वही खत्म हो जाती है, फिर लगे ही रहते हो क्या। हाँ ये सर, इसमें भी है सर। तो x इक्वल a से मल्टीप्लाई कर दे अंदर, a की मल्टीप्लाई अंदर, तो आपके पास क्या आएगा a इंटू वाई प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस एक a से a कैंसिल आपके पास d बाई 4a, तो यहां से आपके पास वैल्यू आपके क्या आएगी a इंटू वाई प्लस एक्स प्लस डी बाई 4a, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो y प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल 1 बाई a एक्स प्लस डी अपॉन 4 ऑफ a, ये लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर करें किससे, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ a x माइनस h, तो यहां पे अगर हम वर्टेक्स की बात करें क्या आएंगे वर्टेक्स इसके, माइनस माइनस डी बाई 2। इन जनरल अगर हम बात करें दिस इज द वर्टेक्स आ जाएंगे तो आपके पास फोकस आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, यहां से सारी पॉसिबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये वर्टेक्स होंगे माइनस डी अपॉन 4a एंड माइनस बी अपॉन 2a, डायरेक्टली हम इसका यूज कर सकते हैं। यदि एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो इन जनरल उसके फाइंड कर लिया हमने क्या, वर्टेक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट यहीं पे नोट 2, कि द जनरल इक्वेशन, the general equation of parabola whose vertex is like the general equation of parabola whose axis is parallel to y axis, whose axis is parallel to y axis, तो क्या होगी वो
इक्वेशन बताओ, y इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, सेम इसी फॉर्म में इसके भी वर्टेक्स सेम आएंगे, वर्टेक्स तो सेम ही होंगे ना। तो यहां पे भी अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो क्या आएंगे हमारे पास वर्टेक्स, माइनस बी बाई एक्स, उसमें ना अब इसे x में बनाएंगे तो ये x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन, तो इसका मतलब फर्स्ट क्या आएंगे, माइनस बी अपॉन, भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन भी तो यही बनेगी, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल 1/a, y माइनस y प्लस d/4, ये होगा। तो माइनस b अपॉन 2a एंड माइनस d अपॉन 4a। वैसी फॉर्म में तो रिड्यूस होगी ना ये x और y। बताओ कोई दिक्कत, क्लियर होगी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं क्वेश्चन। क्लियर है जो अब तक किया, पक्का, ठीक है, शांत रे, शांत। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल 0। आपको इक्वेशन दी है कि y स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल 0। आपसे इसका फर्स्ट पूछा है उसने वर्टेक्स, सेकंड फोकस, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, फोर्थ एक्सिस ऑफ पैराबोला, फिफ्थ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है, हमने पहले एग्जाम्पल भी देखा था और स्पेशल केसेस भी हमने चारों देख लिए, ठीक। अब ये y स्क्वायर y में क्वाड्रेटिक है, तो जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा वो कौन सा होगा, x एक्सिस। तो किस टाइप की बनेगी, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ a x माइनस h, ठीक। अरे उनसे कंफर्मेशन मत लो, एग्जाम में कौन देगा कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंटली सोल्व किया करो क्वेश्चन। भाई इसको सोल्व करना है आपको, तो ये क्या लिख सकते हो, आपके पास है y स्क्वायर माइनस 8y, y वाली टर्म तो एक साइड रख ले, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 19, y स्क्वायर माइनस 8y मतलब 4 चाहिए तभी 8y पॉसिबल है। तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 ऐड इधर कर दे, x माइनस 19 प्लस 16 इधर कर दे, कोई फैक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्या हुआ, y माइनस
और ये आपके पास x माइनस 3। तो ये एक जनरल इक्वेशन आपके पास आ गई ऑफ पैराबोला y माइनस, बात मत करो भाई, क्वेश्चन सोल्व कर लो तुम भी तीनों चारों, ठीक है, करिए। ये आपका रिड्यूस हो गया। अब यहां पे अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या होगा, 3, ठीक है जी। सेकंड, अब यहां a की बात करोगे, a की वैल्यू, क्योंकि 4 ऑफ a x माइनस एच होता है इन जनरल इक्वेशन की। अगर हम यहां पे आप कंफ्यूज करेंगे, बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करोगे कि a को 1 लेके चल दोगे, ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें जनरल इक्वेशन से कि y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ a x माइनस एच, इससे कंपेयर करेंगे तो 4 ऑफ a इक्वल 1, दैट इज a इक्वल 1/4। तो इसके फोकस की अगर हम बात करेंगे तो 3 प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसने डायरेक्ट्रिक्स की बात करी, क्या होगी इक्वेशन, इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच प्लस ए इक्वल, यही तो थी। तो x माइनस एच क्या है और a, ये इसको सोल्व कर सकते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। भाई h तो ये रहा आपके पास वर्टेक्स में, और a की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या है 1/, a की वैल्यू क्या है 1/4। और अभी हमने लिखी थी स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x माइनस एच प्लस ए इक्वल 0 या x इक्वल एच माइनस ए। अब हमें क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या थी, y माइनस के, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या थी, y माइनस के इक्वल 0। अब यहां k क्या है 4, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी भाई, y इक्वल, क्लियर हो रहा है नहीं, बताओ सब लोग जल्दी, भाई इतनी आवाज है अभी सर में। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1, कोफिशिएंट ऑफ x, या 4a की वैल्यू 1/4, तो 4 इंटू 1/4 इज 1। तो यहां पे वर्टेक्स कितने आए भाई, फोकस x माइनस 3 प्लस 1/4 इक्वल y माइनस 4 इक्वल, और दिस इज 4। डन। तो ऐसे उसका यूज करके हम ये 4 चीजें फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लियर सबका, आपका क्लियर है पक्का, पूछ लूं तो फिर क्लियर, या कोई डाउट है पर पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओगे करके सेम ऐसे ही दिखाना है तुझे भी, हाँ ये आप ध्यान देख ले, बस इस फॉर्म में बनाना है, कुछ भी जुगाड़ कर तेरे को। हो गया नोट सबका, नेक्स्ट लिखिए। कह रहा है कि 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल 0। ठीक है, y² में है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सेम जो हमने पहले क्वेश्चन में निकाले, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ, वो सारे पॉइंट इसमें भी आपको फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा होगा ना, बस स्क्वायर फॉर्म में आप बढ़ा दो।
वर्टेक्स आ जाए हमारे किसी भी तरीके से सब आ जाता है, खेल सारा वर्टेक्स का है। मतलब इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस एच बस, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर में है, x स्क्वायर में होता तो इसमें लिखते x माइनस एच स्क्वायर इक्वल 4a माइनस के। अब y वाली टर्म एक साथ रख लो और x वाली एक साथ। सबसे पहले तो ये करो, जिसमें y है सिर्फ वो रख लो, कांस्टेंट को भी और x वाली टर्म को भी एक साइड ले जाओ, स्क्वायर बनाने में आसानी होगी। और जो ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको यूनिट बनाओ, मतलब इसे कॉमन ले लो फिर। बस सब आ गया फिर तो। बात मत करो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो भाई। बस रे साहब देखो ध्यान, सिंपल सा है ये। 4y स्क्वायर माइनस 20y को एक साइड रख ले, माइनस 12x माइनस 67 एक साइड, ठीक है भाई, इसी टाइप का है। ये 4 कॉमन ले ले, इसका कोफिशिएंट क्या बनाए, हमेशा यूनिट बना ले तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये y स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लिया, 5y इक्वल 4 से डिवाइड करेंगे माइनस 3x माइनस, ये आ गया। अब यहां पे 5 ऑफ y है, ठीक है, इसके आपका स्क्वायर करके ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दे। तो y स्क्वायर माइनस 5 ऑफ y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 67/4 माइनस वो प्लस y/2 का। तो ये आपके पास आ गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये वन की टर्म। और इधर एक टर्म आ गई माइनस ऑफ 3x, ठीक है, माइनस 67/4 प्लस, तो ये माइनस ऑफ 3x 4 एलसीएम 67 में से 25 गया, माइनस 42/4, यही आया भाई। y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गई। तो y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस कॉमन ले लें और 3 भी बाहर, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, x माइनस 3 आपने कॉमन लिया, क्या आएगी आपके पास,
3 कॉमन लेने पे 14 बाई वो प्लस का 14/4 y माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2। ये इक्वेशन आ गई। किस फॉर्म की है आपके पास? y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4 ऑफ a x माइनस h। इसी टाइप का है स्टैंडर्ड पैराबोला। इससे कंपेयर करें तो यहां h की वैल्यू क्या है? -7/2 और k की वैल्यू क्या है? तो इसके अगर हम वर्टेक्स की बात करें क्या होगा भाई? 5 -7/2 कोमा, तो ये वर्टेक्स आपके पास आया। अब a की वैल्यू और निकाल लें। इसे कंपेयर करें तो यहां से -4a इक्वल -3, तो a इक्वल, बस अब आप फोकस भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी, और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या आएगी? 3। फोकस क्या आया इसका? फोकस -a किया होगा, -17/4। h -a था ना, h -a, k, और डायरेक्ट्रिक्स था h + a, k। तो आप -7/2 में से -3/4 माइनस करोगे, अब इसका फोकस इन जनरल हमने क्या लिखा था भाई? h -a, k। यही हमने बात करी थी फोकस की, h -a, h हमारे पास क्या है? -a क्या है? 3/4, और k आपके वैल्यू है 5/, तो ये क्या आ जाएगा? 5/2। और डायरेक्ट्रिक्स की बात करें वो क्या थी आपके पास? x इक्वल h प्लस a, तो x इक्वल h क्या है? तो x इक्वल माइनस, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। एक्सिस ऑफ पैराबोला y - k था, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आ जाएगा? y इक्वल, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी? 3, कोफिशिएंट ऑफ x। ये ना जी, ये हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है क्योंकि लेंथ की आप बात कर रहे हैं। क्लियर? लगाना आया कुछ समझ में कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं? तो h -a, h + a में कंफ्यूज मत होना भाई। इसकी इमेज भी अगर हम बात करें ना तो इस टाइप में जाएगी पैराबोला, ठीक है? -7/2 एंड, तो अगर हम यहां इसकी इमेज की भी बात करें तो -7/2 x को इधर पॉइंट होगा और 5/2 इधर, तो ये पैराबोला आपका, अगर हम इसकी इमेज भी बनाए तो ये आपका पैराबोला ऐसे कट करते हुए, और ये पॉइंट इसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्ट्रिक्स और ये सब चीजें निकालनी। बिल्कुल स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला लिखा है वो अप्लाई करते जाना है, उसको समझना है। मिस्टेक्स मत करो कि -a कहां है, +a कहां है। लिखिए नेक्स्ट। सबका हो गया? नोट कर लिया था? कोई बच्चा है नोट करे बिना? ठीक है ना? स्पीड या तेज है? तेज है? नहीं बताओ भाई, एक जेन्युइन। ठीक, तेज है? कौन कह रहा है बताओ?
या मजे लेने के लिए तेज बोल रहे हो बस? हो गया नोट सबका? अरे भाई बस बस, हो गया नोट? थर्ड लिखिए एग्जाम्पल, y इक्वल, बस रे बात नहीं करनी भाई, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 फोर्थ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। इनके सब वही वैल्यू निकाल के आनी जो अभी हमने निकाली, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक और लिख लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल 4x प्लस 4y क्या बोलो बोलो आपकी एग्जाम्पल। ये होमवर्क तो दे दूं? सिक्स 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12y प्लस 39 इक्वल। बात ना करो भाई। अगर ये चारों अपने अकॉर्डिंग करोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये सबकी कॉपी में होने चाहिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम।